सो हेलो एवरीवन, ये 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर हमें गिवन है, क्वेश्चन सेज दैट इफ tan a plus b is equals to root 3 and tan a minus b is equals to 1 upon root 3 where a plus b की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री के लेस देन या इक्वल टू है। ओके, और a जो है वो b से ग्रेटर है, तो हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो इसलिए हमको ना कंफ्यूजन सी होती है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पे अभी हम फोकस करें 10th क्लास के हिसाब से, तो बाकी की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। अब हमारे tan थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो कैसे होती हैं? 0 डिग्री पे tan की वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री पे tan की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, 45 डिग्री पे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 एंड tan 90 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है नॉट डिफाइंड, या फिर हम उसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि अगर ये रूट 3 है, इस रूट 3 को मैं tan 60 भी लिख सकता हूं। सो मैंने इस रूट 3 को रिप्लेस कर दिया tan 60 से। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। इसी तरीके से अब हम इस वाली इक्वेशन को चेक करते हैं। आइए, तो यहाँ पे हमें गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। अब 1 अपॉन रूट 3 भी tan की वैल्यू होती है, कब? जब tan थीटा, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। सो tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे यूज किया, तो हमने क्या लिख दिया, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। अब यहां से अगर हम tan और tan को रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 60 डिग्री, और इस इक्वेशन में अगर हम tan और tan को रिमूव कर देते हैं तो हमारी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आती थी 30 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, कौन कौन सी? पहली इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन ये। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस बी इज 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। हमने इनकी वैल्यू सॉल्व करनी है, तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। मैं एलिमिनेशन यूज करता हूँ, वो को इजी लगता है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो हमारा किस तरीके से आता आंसर, ये देखिए। तो हमारा आंसर बन जाएगा a प्लस ए तो हो गया 2a, यहाँ पे ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो ये b की तो वैल्यू आई नहीं नीचे, प्लस 60 एंड 30 हमने इन दोनों को भी ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हुई 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई। इसको किसी भी इक्वेशन में, इसके अंदर या फिर इसके अंदर अगर हम पुट कर दें, हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं चूज करता हूं, मैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसको मैंने ये इस इक्वेशन को चूज किया। a की वैल्यू मैंने लिखी 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 45 यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका कोई काम ही नहीं है, हमको सिर्फ b चाहिए। तो 45 को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, बेचारा प्लस में था इस साइड पे, यहाँ पे माइनस में हो गया। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 60 माइनस 45, तो फाइनल b का आंसर कितना आ गया 15 डिग्री। सो हमें समझ में आ गया कि a की वैल्यू जो थी वो 45 डिग्री थी और b की वैल्यू जो थी वो 60 डिग्री। थैंक यू सो मच गाइस।